चलो आज थोड़ी लेट क्लास लाइव हुई थी, कुछ की में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और लास्ट प्रिपरेशन क्या थी? सेव किया होगा हमने, सेव ही किया होगा। ठीक है, जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कल। हाँ, ये टू कि कोई भी प्रपोजिशन है, अगर कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद अगर आप टू नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसमें सजेस्ट भी होती है बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से रखिएगा, इसमें एक राइट टू लिखा था, यहाँ सजेस्ट भी लिख लीजिएगा। जब आप किसी पर्सन को ठीक है डिनोट करते हैं तो सजेस्ट भी होता है, प्रपोज टू, सजेस्ट टू, तो इनके साथ क्या आता है? टू आता है। तो ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड टू मी, ये ध्यान रखिएगा। ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू नहीं होगा, तो उसके बाद ही आप पर्सन लगाएंगे। इसके लिए लिख लीजिएगा बेटा सजेस्ट टू। ठीक है, ऐसे ही वर्ब है प्रपोज टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टू प्रपोजिशन के लिए वर्ब्स आपके लिए है, एंड वर्ब्स को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, बट आपके दिमाग में वो चीज जम जानी चाहिए। ठीक है, चलो देखो प्रपोजिशन का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन। बताया था मैंने, सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन। इस पर भी एग्जाम में एरर आना ये मानो तय ही है। सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन। अच्छा, सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन क्या होती है? सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन क्या होती है? सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन का मतलब है एक ऐसी प्रपोजिशन जिसे आप यूज करते हैं तो वो उस वर्ब के साथ अपने आप को सुपरफ्लुअस रिप्रेजेंट करा देती है, तो वो यूज करना वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो यूज करना वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सुपरफ्लुअस प्रपोजिशन। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा कैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर बेटा मैं एक बात ये लिखता हूं, ही एंटर्ड, ठीक है, इनटू, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है, टू टॉक हिज फ्रेंड। अब इसमें मैं दो बातें आपको बता रहा हूं। टू टॉक हिज फ्रेंड, ही एंटर्ड इनटू द रूम टू टॉक हिज फ्रेंड। आपने क्या देखा? ही एंटर्ड इनटू द रूम टू टॉक हिज फ्रेंड। पहली बात ये बेटा, टॉक अपने आप में वर्ब है, और उसके बाद आपने वो पर्सन का जिक्र किया है, तो आपको टॉक के बाद क्या लगाना था? टू लगाना था, पहली गलती हुई। दूसरी बात, जब आप एंटर लिखते हैं वर्ब, एंटर लिखते हैं आप वर्ब, और उस वर्ब के साथ आप लगाते हैं इनटू, उस वर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं? इनटू, तो गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये हो जाती है बेटा कि एंटर शब्द का मतलब, इस वर्ब का जो मतलब होता है वो होता है, जैसे मैंने बोल दिया गो इनटू, ठीक है, या कम इनटू। ठीक है, कम इनटू या गो इनटू। अब अगर मैंने बोला ही केम इनटू द रूम या ही वेंट इनटू द रूम, तो वो एंटर शब्द अपने आप गो या कम इनटू का मीनिंग निकाल के चलेगा। ठीक है बेटा, अगर उसी चीज को आपने लिख दिया तो गलत हो गया। इसी को बोल दिया फिर हमने क्या? सुपरफ्लुअस। क्यों? क्योंकि इस इनटू का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो ऑटोमेटिकली एंटर के अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, ऑटोमेटिकली एंटर के अंदर इंक्लूडेड। अगर एंटर में वो ऑलरेडी मीनिंग है तो आप उसे लिखोगे। लेकिन तो ये तो हुई मेरे बच्चे जब एंटर अंदर आने के मीनिंग में, जाने का मीनिंग देता है। लेकिन मेरे बच्चे एंटर इनटू एक जगह और यूज होता है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, जैसे ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या मतलब हुआ? ही एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मीनिंग देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हुआ है। दैट मींस कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था पहले से, हाँ, हमने उसको और ऐड कर लिया, तो ही एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो तो है नहीं कि एंटर करना है, उसमें घुस गया उसके अंदर, नहीं। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। यहां एंटर इनटू का मतलब होता है बेटा किसी भी बिजनेस डीलिंग या किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका इंक्लूड होना। जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सपोज कोई बिजनेस चल रहा है बेटा, उसके तीन पार्टनर है, आप एक और आगे, सो यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो एंटर के साथ जब इनटू प्रीपोजिशन आती है, उसका मीनिंग होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट में शामिल होना। याद रखिएगा। तो यहां ये गलत है, यहां ये सही है। इसका मीनिंग और इसके मीनिंग में जिनका फर्क है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन। जब जिस वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन लगाते हो और वहां उस प्रीपोजिशन की सेंस वो वर्ब ऑलरेडी रखती है, ठीक है, वहां आपको प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो एक्सेस हो जाती है। जैसे मैंने कहा था ना बेटा पास्ट हिस्ट्री, याद है कि हिस्ट्री तो पास्ट की ही होती है, तो उसके साथ पास्ट लिखना अपने आप में सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वही चीज यहां पर अप्लाई होती है। टॉपिक को तक फिर देखते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अगर आप ये सोचते हैं सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये सुपरफ्लुअस बन रहा है, मैंने बोला मेरे बच्चे पढ़ के जाओ, पेपर में अपने आप पता चलेगा। फिर बच्चा कहता है पेपर में कोई नया क्वेश्चन आ गया तो मेरे बच्चे सबसे बड़ी हार है वो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कहीं ना कहीं तूने गलती की है अपने रिवीजन में। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे कि तुम मेरे पास पढ़ो पेपर में कुछ नया मिल जाए, इम्पॉसिबल है। जो पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं, उससे बाहर 1% नहीं आना। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट आपके पास जुड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन सेम होगा, एक एक क्वेश्चन सेम होगा, बट हमेशा याद रखिएगा जीतेगा वो जो हमेशा अपने आप को समय के साथ बदलेगा। याद रखिएगा, समय के साथ बदलेगा मतलब बेटा एक बात बताओ, जो आपसे जूनियर थे बच्चे उन्होंने कम प्रैक्टिस की होगी, आप ज्यादा करो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है तो प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं बदलते बट प्रैक्टिस तो बढ़ाओ। कॉन्सेप्ट में बेटा जो ग्रामर है वो तो नहीं रहेगी, लेकिन अपनी प्रैक्टिस तो बढ़ाओ। सिलेबस तो वही है लेकिन प्रैक्टिस तो बढ़ाओ भाई, क्योंकि मेरा सिलेक्शन 70-80% में भी बोला था, 90% आपको लाना है, 100% आपको लाना है, तो वो फर्क है बच्चों। सुपरफ्लुअस को बेटा अननेसेसरी भी कह सकते हो ना, इसको ऐसे बोल सकते हो आप। आपने बोल दिया अननेसेसरी प्रीपोजिशंस, है ना, अननेसेसरी प्रीपोजिशंस, ऐसी प्रीपोजिशंस जो खामखा लगा रहे हो आप, लगाने की जरूरत नहीं। अननेसेसरी प्रीपोजिशंस भी आप बोल सकते हो जी। बेटा आप एग्जांपल लिखते हैं, अब मेरे साथ साथ आप एग्जांपल लिखिएगा। देखो भाई, जैसे फर्स्ट माय फ्रेंड, पहला एग्जांपल है माय फ्रेंड इन्फॉर्म्ड अबाउट, ठीक है, द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। बेटा इन्फॉर्म करना वर्ब होती है। इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में बताना। इन्फॉर्म करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में किसी को कुछ बताना। ठीक है, किसी चीज के बारे में किसी को कुछ बताना। तो जब आप ये वर्ब यहां यूज कर रहे हो तो इसके साथ आपको अबाउट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बना मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस। चलो बार बार लिखूंगा नहीं, सुपरफ्लुअस समझिएगा, सारे के सारे सुपरफ्लुअस क्या है। तो ये बना मेरे बच्चे सुपरफ्लुअस कि भाई ऑलरेडी इन्फॉर्म का मीनिंग ही ये जाता है। ठीक है, मीनिंग ही ये जाता है, तो अबाउट वहां लगाओगे, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे ध्यान से सुनिए। लेकिन क्या होता है बेटा, जब इस वर्ब से आप बना देते हैं इसका नाउन, जैसे आप लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, अब ये क्या बन जाता है? नाउन, इन्फॉर्मेशन। जब वो नाउन की तरह यूज हो जाता है तो क्या आता है? जैसे मैंने बोला डू यू हैव, ये बेटा दूसरा एग्जांपल, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, क्या उनके बारे में तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखो बेटा, अब वर्ब तो डायरेक्ट उसको ले रही थी, ऑब्जेक्ट बना ले रही थी, है ना बेटा, ये वर्ब थी। हाँ, इस वर्ब ने क्या किया था? इस वर्ब ने अब ये जो द अपकमिंग एग्जामिनेशंस है इसको ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन ये तो नाउन है बेटा। अब ये इन्फॉर्मेशन नाउन है, हाँ, और ये प्रोनाउन आपस में रिलेट कैसे करेंगे जब आप किसी गायब कर दोगे? तो ये बना डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन देम, नहीं, क्योंकि ये वर्ब थी बेटा। और वर्ब के बाद क्या होगा? मैंने कल ही बताया था ना, वर्ब के बाद जब उसका ऑब्जेक्ट आप लिखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको प्रीपोजिशन लगाओगे तो लॉजिकल हो जाएगा। सो मैं बोलूंगा माय फ्रेंड इन्फॉर्म मी, मेरे दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया था, बोल दिया आपने, है ना, माय फ्रेंड इन्फॉर्म मी। ठीक है, आपने ये बोल दिया माय फ्रेंड इन्फॉर्म द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए उसने इन्फॉर्म किया था, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन डायरेक्ट यहां कैसे बन जाएगा? डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन देम। इसका मतलब बेटा यहां पर अबाउट सही है, यहां पर अबाउट सही है, क्योंकि मुझे इस दोनों चीजों को क्या करना है? रिलेट करना है।
ठीक है, इन दोनों चीजों को क्या करना है, रिलेट करना है। तो एज अ नाउन तो सही हो गया, लेकिन एज अ वर्ब वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है भाई, चलो ऐसा ही एग्जांपल एक और देता हूं। देखो बेटा, उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी, ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, और मैंने यहां लिख दिया 4-5 बुक्स। एक बात बताओ बेटा, ही ऑर्डर्ड 5 बुक्स, हाँ अब हुआ क्या, यहां पे ऑर्डर्ड वर्ब है। अब जब ये वर्ब है तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको प्रीपोजिशन सुपरफ्लुअस बन गई। भाई ये बना ही ऑर्डर 5 बुक्स, उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी। वेरी गुड, लेकिन बंधु एक बात को जरा समझिएगा, उसने 5 किताबें ऑर्डर की थी, और इसी को मैं लिख दूं बेटा फोर्थ एग्जांपल में, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर। अब मैंने ऑर्डर को क्या है, नाउन भी होता है, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, ठीक है 5 बुक्स। अब देखो क्या ये रिलेट करेगा, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर 5 बुक्स, ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स। अब 4 यहां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एज अ नाउन यूज हो रही है या एज अ वर्ब यूज हो रही है। और फिर से मैंने बोला बेटा दिल से एकदम निकाल दीजिए, ऐसा कोई नई वर्ब आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे। जो वर्ब एग्जाम में पूछी जाती है वो सारी सारी वर्ब में लिखवाऊंगा, तो टेंशन ही खत्म है आपकी। आपने तो बस पढ़ते चलना है, मेहनत करते चलना है, रिवीजन करते चलना है, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, देखो प्रिपरेशन कितनी क्लासेस से चल रहा है, तो वो छोटी छोटी चीजें भी जो कितनी बड़ी ज्यादा हो जाती है बेटा, इनको याद रखना है, मतलब अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है। डन हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। वी आर रेडी टू अटैक। अटैक क्या है, वर्ब है। वी आर रेडी टू अटैक ऑन चाइना या चाइना। देखो भाई, हमें अटैक करना है, हमें अटैक करना है, ठीक है। किस पे, चाइना पे, तो ऑन लगाओ, मतलब अटैक के बाद सीधा चाइना नहीं। सो अटैक के साथ भी प्रीपोजिशन लगाने की कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दे हैव ऑलरेडी साइंड ऑन द ट्रीटी, समझौते पे, ऑन द एग्रीमेंट। बेटा साइन दीज पेपर्स, इन पेपर्स को साइन करो। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ट्रीटी, समझौता। तो साइन के साथ भी ऑन की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये बेटा वर्ब है, ये भी वर्ब है। वेरी गुड, करेक्ट है आप लोग। सेवेंथ मैंने बोल दिया ऑल द स्टूडेंट्स विल ओबे द रूल्स, है ना बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स विल ओबे द रूल्स, रूल्स का पालन करेंगे। हाँ ठीक है, विल ओबे टू द रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ओबे टू द रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, द अदर स्टूडेंट्स विल अकम्पनी, ठीक है, विल अकम्पनी विद हर। बेटा लॉजिकल हो गया, अकम्पनी हर, आपको विद लगाने की जरूरत नहीं, अकम्पनी हर आ जाएगा, विद लगाने की जरूरत नहीं। ऊपर कॉपी करते चलिए, हो गया। 9th नंबर एग्जांपल, द बॉय रिजेंबल विद हिज फादर। बेटा उसके जैसा दिखना रिजेंबल है विद हिज फादर, ठीक है। तो इसके साथ भी आपको विद लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, विद लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। दे कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड टू एनी वोर, नहीं, दे कैन नॉट अफोर्ड एनी वोर, वो कोई युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां टू लगाने की जरूरत नहीं है, वहां टू लगाने की जरूरत नहीं है। दे रीच्ड मुंबई ऑन टाइम, मुंबई समय पर पहुंचे थे। बेटा आपको ये तो लगाने की जरूरत नहीं है ना, दे रीच्ड टू मुंबई, नहीं। अच्छा एक बात है, इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क भी होता है बेटा, यहां एक एक्स्ट्रा नोट लिख लीजिएगा, याद आ गया। देखो जो इन टाइम होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है समय रहते, समय रहते। ऑन टाइम होता है एकदम समय पर, ठीक है। जैसे he reached the station, he reached the station on time, so he had enough time to catch the bus, to catch the train। देखो बेटा, वो स्टेशन पर समय पर पहुंचा था, इसलिए उसको बहुत सारा समय पड़ा हुआ था ट्रेन को पकड़ने के लिए। बहुत सारा समय पड़ा हुआ था, तो ऑन टाइम कहां पहुंचा, इन टाइम में। आगे देखो, he reached the station in time as the train was about to leave। भाई ट्रेन जाने वाली थी, वो बिल्कुल समय पर पहुंचा था, समय रहते पहुंच गया था, क्योंकि ट्रेन तो जाने वाली थी, ट्रेन बस जाने ही वाली थी, तो समय ऑन टाइम पहुंचा वो। ट्रेन बस जाने ही वाली थी, तो समय रहते तो नहीं पहुंचा भाई वो। कॉपी नहीं हुआ, ज्यादा स्पीड कर दिया, ये ले कोई नहीं, कोई थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। अटैक के बाद आ सकता है, अटैक को नाउन की तरह यूज कर लो। द अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक को नाउन की तरह यूज कर लो, आ जाएगा। हो गया, चलो जी देखो भाई, अब आगे देखते हैं। ऑन टाइम आपके दिमाग में आ गया होगा, इसमें बेस भी एरर अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 था ना, स्टेटमेंट में 12 होगा। ही डिस्क्राइब्ड द प्रोग्राम, उसने प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया। हाँ तो अबाउट द प्रोग्राम क्यों लिख रहे हो यार, ही डिस्क्राइब्ड द प्रोग्राम, अबाउट लगाने की कोई जरूरत नहीं है बंधु, तो आप उसको डिस्क्राइब को डायरेक्ट लिख सकते हो। 13 नंबर देखो बेटा, हमने बोला ही इन्वेस्टिगेटेड। देखो अब आप किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हो तो जांच पड़ताल करते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो उसको ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, उसने मैटर की जांच पड़ताल की थी, ठीक है। अब इसके साथ इनटू लगा देगा, अरे है नहीं यार, लुक इनटू तो होता है बेटा जांच पड़ताल करना, लुक इनटू के साथ तो आ जाता है, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो ही इन्वेस्टिगेटेड, ही लुक इनटू द मैटर तो सही था, लुक इनटू द मैटर तो सही हो जाएगा बेटा, है ना, लेकिन इन्वेस्टिगेटेड द मैटर गलत हो जाएगा, इनटू द मैटर गलत हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। 14th मैंने बोला वी शुड लव ईच अदर, वी शुड लव टू ईच अदर, तो नहीं लिखोगे बेटा, क्योंकि लव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ईच अदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। चलिए 50 मैंने बोला माय टीम कंप्राइज्ड ऑफ 8 मेंबर्स, मेरी टीम में 8 मेंबर्स। तो आप बोलोगे कंप्राइज्ड होना कितने हैं, तो उसके साथ ऑफ लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, वेरी गुड। ही डिमांडेड ऑफ द बुक्स, ही डिमांडेड द बुक्स, आपको ऑफ लगाने की उसके साथ कोई जरूरत नहीं है। ही अवेटेड फॉर हिज फ्रेंड, बेटा अवेट का मतलब पता है क्या होता है, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, ठीक है, अवेट का मतलब क्या होता है, वेट फॉर, ठीक है। तो उसके साथ जब आप फॉर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड या ही अवेटेड फॉर हिज फ्रेंड। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा मीनिंग आ जाता है। मैं ऐसी वो लिखवा भी देता हूं आपको, चलो पहले कोई नहीं को, बेटा कह रहा है स्पीड से करा रही हो सर, ठीक है सर, स्पीड होती सर,
ठीक है जी। चलो अब इनकी मैं एक लिस्ट बनवा देता हूं, जो कि जरूरी है कि सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन अलग तरीके से टॉपिक अपने आप में रिएक्ट कराता है, 100% आता है, मतलब पेपर में आपको 100% दिखाई देता ही देता। तो अब आप क्या करोगे, एक हेडिंग बनाओगे कि प्रीपोजिशंस, अब कॉन्सेप्ट लिख दोगे, कॉन्सेप्ट बना दोगे ताकि आपको अलग अलग हेडिंग नजर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट है वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशन क्या हो जाएगी, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यही तो करें बेटा, यही तो करें। तो अभी मैंने क्या करना है, इनके एग्जांपल सिखवाए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको इनको वर्ब्स की लिस्ट बना देता हूं ताकि एक नहीं दो बार आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, दो बार रिवाइज, इसके बाद अगर प्रीपोजिशन लगाओगे देन वर्ब के बाद गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन वर्ब ऐसे ही कॉपी करना, इन वर्ब के बाद आप डायरेक्ट इनका क्या लगा सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आपको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन की आपको जरूरत नहीं है। चलो हमने क्या बोला था, पहला एक्सेस, यू कैन एक्सेस दिस मशीन, यू एक्सेस टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। अफेक्ट, यू विल अफेक्ट इट, तुम इस पर प्रभाव डाल दोगे। इफेक्ट नाउन होता है बेटा, अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है मेरे बच्चे। अटैक, ठीक है भाई साहब, आपने अटैक देखा। अवेट, आपने देखा, अवेट के बाद अगर फोर लगाओगे गलत है। कंप्राइज, कंप्राइज के बाद अगर ऑफ लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत है। कंफर्ट, कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट टू मी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। यू कैन कंटिन्यू दिस मैटर, कंटिन्यू आप अगर लिखते हो तो आप उसे डायरेक्ट लगा सकते हो, उसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कंटिन्यू के बाद कॉन्ट्रडिक्ट कह सकते हो, कॉन्ट्रडिक्ट करना, आइडियाज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं मेरे और आपके। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट आ जाएगा। यू कैन डिमांड फॉर दीस बुक्स, यू कैन डिमांड दीस बुक्स, यू कैन डिमांड योर राइट्स, ये बोल सकती है। तो ये चीज याद रखिएगा। डिस्कस, यू कैन डिस्कस द मैटर, यू कैन डिस्कस अबाउट द मैटर, आपको लगाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, एम्फेसाइज द स्टेटमेंट, एम्फेसाइज ऑन द स्टेटमेंट कहने की आपको जरूरत नहीं बेटा, एम्फेसाइज ऑलरेडी उस बात को क्या करेगा, कवर करेगा। एंटर, मैंने बोल दिया। इक्वल, कोई भी चीज इक्वालिटी में होना तो इक्वल टू लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एम्फेसाइज है ऐसे ही इन्फ्लुएंस है, यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, यू कैन इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली उसको संभाल लेगा। ठीक है बेटा, आगे वाले पे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बोल दिया, अगला है इनहैबिट, टू लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेट इनटू करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लैक ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। ओबे टू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपोज द स्टेटमेंट, अपोज देम, अपोज टू लगाने की जरूरत नहीं है। रीच टू करने की जरूरत नहीं है। रिगार्ड टू करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। रिक्वेस्टेड देम, रिक्वेस्टेड टू देम करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च, ठीक है, रिजेंबल ऑफ लगाने की या आपको लाइक लगाने की जरूरत नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट टू द पीपल, वी शुड रिस्पेक्ट पीपल, टू लगाने की जरूरत नहीं है। सीक, डू नॉट सीक एडमिशन, डायरेक्ट लगाओगे, टू लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट स्पेन इट, स्पेन टू इट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये आपकी जो है वर्ब्स हैं, इनसे बाहर मेरे बच्चे दिखेंगे नहीं, अभी जयदीप सर जिंदा है। ठीक है बेटा, क्या बनी, कितनी होगी करीब करीब जो आपको याद करनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 वर्ब हो गए बेटा। दिस इज इक्वल टू, उसमें इक्वल एडजेक्टिव होता है मेरे बच्चे। चलो भगवान का शुक्र है तुम्हारा प्रीपोजिशन का डर तो हटा। ठीक है, अब इनमें से कई वर्ब क्या होता है बेटा, कई वर्ब क्या होती है वो नाउन की तरह यूज हो जाते हैं, और फिर आप कहते हो सर हमने जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा है, वहां लैक कमी होती है बेटा, वहां जो चीजें नाउन की तरह यूज हो जाती है आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। हमने यार कई बार ऐसा दिखा है, कई बार ऐसा दिखा है। ठीक है, तो इनमें से कई ऐसी वर्ब हैं जो नाउन की तरह दिखती हैं, एडजेक्टिव की तरह, बाकी अगर उसमें दिख जाती हैं तो उनके साथ आप प्रीपोजिशन देख लेते हो। फिर आप सोचते हो हमने तो इसके साथ प्रीपोजिशन देखी थी, अब ये भूल जाते हो बेटा वो है क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्ब्स एज अ नाउन। ऐसा भी होता है कई वर्ब्स ऐसे नाउन की तरह देखते हो, जैसे एक्सेस टू द कंप्यूटर, एक्सेस टू द सिस्टम, तो नाउन हो जाएगा फिर वहां जब आप देखते हो। अटैक, मैंने बोला अटैक ऑन पाकिस्तान, ये चीज आपने बोल दिया। कॉन्टैक्ट, डिमांड, ठीक है, डू यू हैव एनी डिमांड फॉर द बुक, डिमांड। इन्फ्लुएंस, डू यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन देम, ठीक है। रिगार्ड आप देख लेते हैं, और रिक्वेस्ट, आई हैव रिक्वेस्ट फॉर इट, ठीक है, ये मेनली तो यही आप देखते हैं। और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म है तो बेटा इन्फॉर्मेशन है, मतलब इन्फॉर्म से बना है ये, तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नाउन हो जाएगा और इन्फॉर्म वर्ब हो जाएगी। ये है ऑर्डर, वो वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, ये चीजें यहां पर। अब इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ऐसे बताता हूं आपको। देखो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, कई बार क्या होता है वर्ब हाँ बराबर है दूसरी किसी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के, जैसे अवेट बराबर है वेट फॉर के, है ना भाई, अवेट बराबर है वेट फॉर के। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसे ही बोला कंप्राइज, ठीक है, तो ये होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंप्राइज के साथ इसलिए ऑफ नहीं आता, कंटिन्यू के साथ ऑन क्यों नहीं आता, क्यों, क्योंकि क्या आता है कैरी ऑन, आप कैरी ऑन यूज कर लेते हैं बेटा, कंटिन्यू के साथ ऑन नहीं आता। अच्छा डिस्कस के साथ क्यों नहीं आता, डिस्कस के साथ क्यों नहीं आता, क्योंकि आप इसको टॉक अबाउट का मीनिंग देते हैं, टॉक अबाउट, वी हैव टू डिस्कस इट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, तो आप दोनों में से कोई भी वहां पे लिख सकते हैं। बेटा एम्फेसाइज ऑन क्यों नहीं आता, एम्फेसाइज ऑन इसलिए नहीं आता क्योंकि वो फोकस ऑन होता है, फोकस के साथ ऑन आता है, फोकस ऑन द स्टेटमेंट या एम्फेसाइज द स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी मैंने बोला था एंटर के साथ इनटू क्यों नहीं आता, क्योंकि बेटा वो गो इनटू या कम इनटू में अपने आप से वो मीनिंग देता है। उठा दो ना कॉपी बनाए। ठीक है, ऐसे ही जैसे एक बच्चा पूछ रहा था मैथ्स में हम इक्वल तो लिखते हैं बेटा, यहाँ इक्वल जब आप मीनिंग देते हैं इक्वल के साथ टू क्यों नहीं आता, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्ड टू होता है। ठीक है, उसी के लिए आप उस चीज को कर रहे हो, तो इसमें क्यों आ जाएगा। चलिए अब ऐसे ही रीच है, जब आप रीच कहीं पहुंचते हैं, ठीक है, हाँ तो बेटा अराइव एट हो जाता है, अराइव एट क्या कुछ जगह पहुंच गए तो रीच एट आ नहीं आता, अराइव इन आ जाता है। ठीक है, रीच कहीं भी आप देखते हो तो अराइव एट हो जाता है, तो उसके साथ क्यों करोगे, वेरी गुड। ऐसा ही अभी मैंने एक वर्ब लिखाई थी सीक, कि भाई यू शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर सोसाइटी, आपको बड़ों की सोसाइटी में जो है दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो लुक फॉर होता है, जांच पड़ताल ढूंढना, तो इसलिए सीक फॉर नहीं आता है। ठीक है, स्पेन करना कुछ भी होता है तो किसी चीज से होके जाना, गो फ्रॉम, तो स्पेन फ्रॉम नहीं आता। ठीक है, वो मीनिंग आ जाता है, साइड वाला को नहीं होता, ओ भाई साहब, ये लो भाई
पहले इसे कॉपी कर लो। मेहंदी लगी क्या हाथों में? भाई मेहंदी लगी तो नहीं लगी हाथों में? तो क्या आओ महाराज। क्षमा करें प्रभु, आप गलत लाइन में आ गए। कह रहा प्रपोजिशन का प्लूरल हो सकता है। प्रभु क्षमा करें, आप गलत लाइन में, किस लाइन में आ गए आप? हैं किस लाइन में आ गए आप? ठीक है बेटा, अब इसको इधर ही बता दूं, ये लो तुम खेलते रहो बेटा, इसके नीचे कॉपी कर लीजिएगा बाकी लोग। देखो कई बार हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं किसी चीज के लिए, जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो बेटा वो आस्क फॉर हो जाता है। आस्क फॉर हो जाता है, क्या करना, रिक्वेस्ट करना। चलिए जैसे ही आप रिक्वेस्ट के अलावा यूज करते हैं डिमांड, यूज कर रहे हैं आप डिमांड करना किसी चीज के लिए, तो आप कह लेते हो कॉल फॉर, मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, आई एम कॉलिंग फॉर, ठीक है डिमांड हो जाएगा। ऐसे इनहैबिट मैंने बोला, जहां पर रह रहे हो, लिव इन, यूज हो जाता है। मैनेज करना बेटा, मैनेज होता है डील विद, यू हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम और यू हैव टू मैनेज दिस प्रॉब्लम, ये कर सकते हो। टोटल जो होता है, ठीक है, वो अमाउंट टू होता है, टोटल का मतलब अमाउंट टू आ गया बेटा। कंसर्न करना किसी चीज के लिए, उससे आपको रिलेट टू, उससे आपने आपको क्या करना, रिलेट करना आप कह सकते हैं। ओबे करना, ओबे टू नहीं लगाया क्योंकि वो कंप्लाई विद, आप इसको ओबे को कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए कंप्लाई विद कर रहे हो, मान के चल रहे हो उस चीज को, तो उसके लिए आप इसको यूज कर लेते हो, ठीक है। किसी चीज को अप्रूव कर रहे हो तो आप उस चीज को पसंद कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, पसंद कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, आप ये कहते थे, ठीक है जी। एक याद आ गई, ऑब्जेक्ट टू, अपोज करना, ठीक है जी। एक चीज ऐसी एक्स्ट्रा याद आ गई, उसको लिख लीजिएगा स्टार लगा के बेटा। एग्री विद होता है किसी इंसान के साथ एग्री होना, एग्री विद पर्सन। हाँ, एग्री ओवर होता है किसी पॉइंट पर, किसी मुद्दे पर समझौती, एग्री ओवर किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी मुद्दे पर। आई एग्री विद यू, आई एम एग्री मत कर देना वरना आई एम गो हो जाएगा। आई एम गो, अरे एग्री वर्ब एम लगाने की क्या जरूरत है, आई एम एग्री विद यू, गलत है बेटा, आई एग्री विद यू, क्योंकि एग्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कई बार बच्चे बोलते हैं आई एम एग्री, कल को फिर ये बोलते आई एम कम, आई एम गो, ठीक है भाई। देखो अब तो ये था बेटा सुपरफ्लुअस टॉपिक। अब प्रीपोजिशन का एक कांसेप्ट है जिसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी कांसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होता है कि कभी कभी आप क्या करते हो कि एक वर्ब लगाते हो, ठीक है, आप उस वर्ब को रिलेट करते हो किसी से, तो आप प्रीपोजिशन लगा लेते हो, ठीक है, वर्ब है, हाँ, और सपोज करो यहाँ पर कोई आपने नाउन या प्रोनाउन या कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा है जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, तो आप प्रीपोजिशन लगाते हो। क्यों लगाते हो? ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा तो प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बेटा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फिर किससे रिलेट कर लेगा, इससे रिलेट कर जाएगा। तो यही तो कहते हैं, इसलिए प्रीपोजिशन को हम रिलेटिंग वर्ड भी बोलते हैं बेटा, इसलिए हम प्रीपोजिशन को एक वर्ड बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को हम एक वर्ड क्या बोलते हैं, रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करने वाला वर्ड। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वर्ब से रिलेट करेगा, टू रिलेट, वर्ब से रिलेट करने के लिए ही तो आप प्रीपोजिशन लगा रहे हो। इस ऑब्जेक्ट को वर्ब से क्या करेगा, रिलेट करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वेरी गुड। तो आप देखते हो वर्ब और वो नाउन प्रोनाउन जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा बेटा, आपको जानते हैं नाउन या प्रोनाउन होगा, हाँ, और इस नाउन या प्रोनाउन को आप क्या करोगे, इस पहले वाली वर्ब से क्या करोगे, रिलेट करोगे, पहले वाली वर्ब से क्या करोगे, रिलेट करोगे, ठीक है। अब ये टास्क अपना अपनाओगे आप लोग बिल्कुल सर बिंदास से। तो इसमें क्या समस्या हुई, कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, मतलब सर देखो अब देखना इसका उल्टा कैसे हो जाएगा। सपोज करो कुछ ऐसा कर कमाल कि ऑब्जेक्ट आ गया, हाँ, बाद में कहीं वर्ब आ गई, ओ माय गॉड। अब तुमने क्या करना है, इस वर्ब को इससे पहले आए ऑब्जेक्ट से रिलेट करना। टू रिलेट, रिलेट करने के लिए आप यहां पर प्रीपोजिशन लगाते हैं। इसका मतलब आप बोलोगे सर इस प्रीपोजिशन का फिर ऑब्जेक्ट कहां है, वो यही है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां है, वो यही है, मतलब इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बेटा वो यही है। इस वर्ब से रिलेट करने के लिए आपने प्रीपोजिशन लगाई ताकि ये चीज जो है, ये वर्ब जो है इससे क्या हो जाए, रिलेट हो जाए। ये वर्ब जो है इससे क्या हो जाए, रिलेट हो जाए, ऐसे बनाना पड़ेगा। ये वर्ब इससे रिलेट हो जाए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आगे है वो पीछे पड़ी हुई है। ऐसा भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसको एग्जांपल से आप बेस्ट समझोगे। देखो बेटा जैसे आपने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला आई हैव, ठीक है, आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, आई हैव एन एप्पल टू ईट, खाने के लिए, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए। अब एक बात बताओ बेटा, खाओगे क्या तुम, एप्पल खाओगे, खाओगे क्या बताओ, एप्पल खाओगे, आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, तो क्या खाओगे, एप्पल। तो ये ईट क्या बेटा वर्ब है, और खाओगे क्या, एप्पल खाओगे, तो ये एप्पल इस ईट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या ईट को एप्पल से रिलेट करने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये एन एप्पल जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्या बना बेटा, वर्ब। तो ये सेंटेंस हो गया बेटा सही, आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल खाने के लिए, खाओगे क्या, एप्पल खाओगे, सही। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं ये बोल दूं आई हैव अ रेंटेड हाउस, आई हैव अ रेंटेड हाउस टू लिव, बताओ मेरे पास एक रेंटेड हाउस है रहने के लिए, ये तो बोलो बेटा मेरे पास एक रेंटेड हाउस है रहने के लिए, हाँ, मेरे बच्चे रहोगे किसमें, घर में रहोगे, घर में रहोगे तो इसका मतलब रहने का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बेटा, रहोगे किसमें, घर में रहोगे, तो घर में रहोगे तो रिलेट नहीं कर रहा, आई हैव रेंटेड हाउस टू लिव, मेरे पास रेंटेड हाउस है उसमें रहने के लिए। क्या आप ये बोल सकते हो बेटा आई लिव इन रेंटेड हाउस, आई लिव इन रेंटेड हाउस नहीं, आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, हाँ, तो बेटा वो इन यहां लगाना पड़ेगा आपको, पेपर में भी गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ये यहां पर एरर हम निकालेंगे, ये सेंटेंस बनेगा मेरे बच्चे, आई हैव अ रेंटेड हाउस, आई हैव अ रेंटेड हाउस टू लिव इन, आई हैव अ रेंटेड हाउस टू लिव इन, ये सेंटेंस ये बनेगा, आई हैव अ रेंटेड हाउस टू लिव इन। अब क्या हो जाएगा, ये इन आने से क्या हो गया बेटा, ये जो है ये रिलेट कर गया, अब ये इनका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का तो बन नहीं रहा था, ठीक है, मैंने इसलिए ये डायग्राम मैंने बनवाया जो आपको एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ आए, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर मैं ये बोल दूं आई हैव अ नाइफ टू कट, बेटा ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाकू को काटोगे, जैसे वहां आई हैव एन एप्पल टू ईट, तो ईट किसको करोगे, एप्पल को, ऐसा लग रहा है चाकू को काटोगे, चाकू को काटोगे, चाकू से काटोगे, चाकू से काटोगे, और जब हैंड प्लस मोमेंट हो तो कौन सी प्रीपोजिशन बताई थी, विद, टू कट विद,
बनी बात बेटा? ये कोई बात? अब एक काम कर लेना सारे के सारे बच्चे, अपना सारा का सारा प्रेपोजिशन रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये था मेरे बच्चे हमारा प्रेपोजिशन, जो बड़े धांसू तरीके से आप लोगों ने खत्म किया। अब इसके बनाएंगे हम एरर। लेकिन प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है बेटा जिसमें आप प्रैक्टिस के दौरान भी बहुत कुछ सीखोगे मेरे बच्चे। प्रैक्टिस के दौरान भी आप प्रेपोजिशन के बारे में बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? तो जब तक प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस भी खत्म ना हो जाए, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा प्रेपोजिशन खत्म हो गया, ठीक है? प्रेपोजिशन खत्म हो गया, मैंने ये चीज याद रखिएगा। तो अभी हम कल से इसकी क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए खत्म, तब तक आप नहीं बोलोगे खत्म हो गया, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इसे सेव करने की कोई जरूरत नहीं, तो करते हैं डिलीट। ये कह दिया हमने इसे अलविदा। प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छी खासी आपको बेटा, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। दूसरा दूसरा ठीक है, बच्चा पूछा मेंस के लिए स्टडी मटेरियल आपका सफिशिएंट है मेरे बच्चे? मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। अभी मैंने मेंस का बैच निकाला, मैंने बच्चों को क्या बोला? मैंने बोला जो बच्चा मेरे से फाउंडेशन बैच पढ़ चुका है मेरे बच्चे, उसे मेंस का बैच सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बैच ले लो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, मेंस का सेपरेट बैच लेने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है? दूसरी बात मेरे बच्चे, जो मैं मेंस के बैच में असाइनमेंट अपडेट करके करा रहा हूं, ठीक है, वो सारे के सारे असाइनमेंट आपको भी सेम टू सेम अपलोड करके दिए जाएंगे, आपको भी सेम क्वेश्चंस दिए जाएंगे मेरे पुत्र। मैं जब भी अपना बैच निकालता हूं, आप उसमें प्यारी सी लाइन पढ़ते हैं, प्री अप टू मेंस, प्रीलिम्स, ठीक है, अप टू मेंस, ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे बच्चे मेंस में चांद सितारे लग के क्वेश्चन आएंगे, नहीं। तो अभी मैं असाइनमेंट क्यों अपडेट करूंगा? अपडेट मैं मेंस के बैच की वजह से मैं अपडेट नहीं कर रहा हूं असाइनमेंट मेरे बच्चे, ठीक है? हां, मैं वो असाइनमेंट अपडेट कर रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया थोड़ा अपडेट करने का। अभी सीजीएल ने अपना पैटर्न बदला, ठीक है? सीएचएसएल ने अपना पैटर्न बदला। सिंपल सी बात है बेटा, पैटर्न बदला इसका मतलब सिलेबस नहीं बदला ना, पैटर्न तो बदला। तो क्यों ना प्रैक्टिस बढ़ाई जाए बच्चों की, कम की बजाय। तो जो पहले क्वेश्चंस थे असाइनमेंट में वो तो क्वेश्चन रहेंगे। मैं मेरे बच्चे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूं, जो बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको हटा रहा हूं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बढ़ा रहा हूं। सो प्रैक्टिस घटनी नहीं, बढ़नी चाहिए मेरे पुत्र, याद रखिएगा। जब भी अपने आप को आप ग्रेटेस्ट तब तक रहेंगे जब तक आप अपने आप को लेटेस्ट बनाए रखेंगे। सो मेरे होते हुए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चा पार्टी आपके साथ में आखिरी सांस तक हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो आपको करा दिया गया इस क्वेश्चन से क्वेश्चन तक बाहर नहीं जाना। अपने माइंड में इस बात को बैठा लीजिए तगड़े लेवल पर। प्रैक्टिस बुक की बेटा कल लॉन्च कर रहा हूं मैं अपनी प्रैक्टिस बुक, आपके लिए वीडियो शाम को 6 बजे के करीब आ जाएगी, ठीक है? आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? कल मैं उसे लॉन्च कर रहा हूं और लाइव भी कर देंगे, उसको ऐसा करेंगे, ठीक है जी? तो कल हम उस पर चर्चा करेंगे, कल के बाद आपको प्रैक्टिस बुक का रहस्य भी खुल जाएगा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? इसलिए याद रखिएगा, जो भी बच्चे जो मेंस के बैच वो बच्चे ले रहे बेटा जो मेरे से नहीं पढ़े हुए, जो मेरे से नहीं पढ़े हुए, कहीं और पढ़े हुए। और कहीं और मैं किसी की बुराई अच्छा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये मानता हूं बेटा जितनी कंटेंट मैं देता हूं, जितना प्रैक्टिस मैं आपको करा के देता हूं, कोई नहीं करा सकता, इंपॉसिबल। दिन रात मेरा सिर्फ एक ही काम होता है, आप लोगों के लिए क्या बढ़िया से बढ़िया चीजें कर दी जाए, वो सोचने में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है? कल के कल ही आपको मैं एक प्यारी सी चीज भी दिखाऊंगा। कल सुबह मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा प्रेपोजिशन की, तो मैं आपको जो नया असाइनमेंट मैंने टेंस का तैयार कर दिया है, वो टेंस का कल के कल मैं आपको असाइनमेंट भी दिखाऊंगा कि नए असाइनमेंट्स जो है वो किस तरीके से किस बेस पर बने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नए असाइनमेंट किस तरीके से किस बेस पे बने हैं या उसकी भी एक सेपरेट, ठीक है, मैं चीज आपको बताऊंगा। प्लस मेरे पुत्र यहां तक कि जो ये नए असाइनमेंट है ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ जो है नए बच्चों को मिलेंगे, नहीं। जो स्टूडेंट मेरा बैच कंप्लीट कर चुके हैं मैं उनके बैचेस में भी ये नए असाइनमेंट्स अपलोड करवाऊंगा, पुराने डिलीट करा दूंगा क्योंकि पुराने तो इसमें है ही है, प्लस नए और क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो पुराने डिलीट करा के अपने पुराने बैचेस में भी मैं नए असाइनमेंट्स अपलोड कराऊंगा। मैं कभी ये नहीं सोचता वो तो बैच खत्म तो खत्म, इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल है। मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूं कि मेरा स्टूडेंट है वो मेरे से पढ़ा है तो उसका सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी बनता है। ये तो ना है, ठीक है, कि एक महीने पहले उसका बैच खत्म हो गया उसको भी तो मेंस देना है। अभी आगे सुनिए, ठीक है जी? इस बात को अपने दिमाग में बैठाकर चलिएगा। मैंने बेटा मेरे प्रैक्टिस बैच आया था अभी जस्ट मैंने जो खत्म किया था प्रैक्टिस बैच, उस प्रैक्टिस बैच में मैंने मिक्स प्रैक्टिस बहुत कराई, लेकिन उस प्रैक्टिस बैच में मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं कराई। बैच खत्म हो गया था, 2 महीने प्रैक्टिस बैच होता है बेटा, तो 2 महीने 10 दिन वो बैच चला, प्रैक्टिस बैच खत्म हो गया, ठीक है? 2 महीने 10 दिन में उसमें मैंने मिक्स प्रैक्टिस सफिशिएंट कराई, अच्छी करा दी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं कराई, इससे पहले 2 महीने 10 दिन करीब हो गए, खत्म हो गया बैच। फिर मैंने सीजीएल मेंस का बैच निकाला, तो इन बच्चों को मेंस का बैच लेने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्रैक्टिस करी। तो फिर मैंने बच्चों को क्या किया, मैं बेटा तुम्हारा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं हुआ था, इन्होंने बोला जी सर खत्म हो गया बैच। उसके 10-15 दिन बाद में बैच उस बैच में लाइव गया और मैंने जाकर ये कहा कि बेटा तुम्हारा मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रह रहे थे, उन्होंने बोला तो सर मैं एक काम करो तुम्हारा मैं मेंस के बैच में प्री क्लासेस करा रहा हूं, मेंस के बैच में पहले मैं टॉपिक वाइज एरर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं। हां, तो जब तक वो टॉपिक वाइज चैप्टर्स की प्रैक्टिस चलेगी आपके लिए मेंस का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आपकी जो सारी प्रैक्टिस मिक्स प्रैक्टिस यहां हो गई, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यहां हो जाएगी बेटा, आपका बैच अब कह दिया जाएगा कंप्लीट। तो मुझे तो मेरे दिमाग में ये भी ख्याल है कि इस बैच में क्या कराया मैंने और क्या करा देना चाहिए था, तो मुझे लगा हाँ उन बच्चों को मैंने मेंस के बैच में फ्री एक्सेस दिया बेटा, और वो टॉपिक वाइज जब तक चल रहा है वो मेंस के बैच में पढ़ेंगे। जब इस मेंस के बैच में मिक्स प्रैक्टिस पे आऊंगा फिर वो हट जाएंगे, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस तो उन्होंने कर ली 2 महीने 10 दिन सफिशिएंट है। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलिएगा। तो बेटा कोई भी स्टूडेंट हो कितना भी हो उसको हर एक को असाइनमेंट पहुंचाने जो है मिलेंगे। अगर ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त है ठीक है जिसे बात ना पता उसे बता देना कि असाइनमेंट अपडेट हुए हैं तो नए असाइनमेंट वो भी ले ले, प्लस नहीं तो आप उसको पीडीएफ शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खुश रहें मेरे बच्चे, आबाद रहें, ठीक है? परम पिता परमात्मा करे आप मुस्कुराते रहें और हम मुलाकात करेंगे अब कल। रिवाइज करके आना, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे।